अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक हादसा सैटरडे शाम को हुआ है। रिंग रोड पे पार्लर के नजदीक एक फैमिली किसी फंक्शन से आ रहे थे। 4 लोगों की डेथ हुई है जो एक ही फैमिली से थे और कुछ लोग जख्मी हैं। तो बात यहां पर यह है कि हादसा हुआ है, उसके लिए कुछ लोग वहां पर जो लोकल से वो बता रहे हैं रैश ड्राइविंग थी या नेग्लिजेंस था। होता है एडमिनिस्ट्रेशन एट बडगाम का, खासकर जो एमपी एमएलए है वो किस हद तक रेस्पॉन्सिबल है इन चीजों के लिए। उसी पे हमें एक सवाल करना चाहिए हमें अपने एडमिनिस्ट्रेटर्स को, खासकर एमएलए को और एमपीज को। आपको पता है कि बडगाम में कल कितने टाइम से एक बाइपोल इलेक्शन था, तो कितना लोग जज्बे के साथ शिरकत करते थे और अपने आगा या अपने एमएलए को वो जितवाने की कोशिश करते थे, लगे पड़े थे। मगर ये एमएलए भी इलेक्शन के टाइम पे ही नजर आते हैं। तो डेवलपमेंट कहां है बडगाम की? इससे पहले जो फॉर्मर एमएलए आगा रूहुल्ला मेहदी साहब हैं, उनसे हमें सवाल करने चाहिए, वो अभी एमपी भी हैं, कि बडगाम की हालत आखिर ऐसा क्यों है? क्यों बडगाम गांदरबल हो, पुलवामा हो, बारामुल्ला हो, श्रीनगर हो, इन सब के पीछे क्यों है? हेल्थ केयर की बात करें तो नए नए जीएमसी डिस्ट्रिक्ट में है, तो बडगाम में क्या है? आगा शहीद यूसुफ मेमोरियल जो हमारा हॉस्पिटल है उसकी हालत क्या है? बहुत ही बुरी हालत है और ऑलमोस्ट 40 से 50 जो डॉक्टर्स की और स्टाफ की कमी भी है वहां पर। तो दिन में भी वहां पर बराबर नहीं होते, इतना ओवर क्राउडेड होता है और मेडिसिन भी बराबर नहीं है, फैसिलिटीज भी नहीं है। तो और ज्यादा ही रिलायबल है बडगाम श्रीनगर के ऊपर। और उमर अब्दुल्ला भी जिस तरह से बडगाम आए हैं कि वो बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े दावे कर रहे थे, तो उन्होंने दिया क्या है? इलेक्शन लड़के तो छोड़ के चला गया। तो कहने की बात है, क्या हमें इनको सवाल नहीं करना चाहिए? क्या सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे हम बस नारेबाजी के लिए हैं, वोट्स के लिए हैं? सवाल यह है कि आखिर बडगाम की जो रोड्स की कंडीशन है वो वर्स्ट क्यों है? बडगाम का जो हेल्थ केयर, उनको हॉस्पिटल लेके गए थे तो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे, जिसकी वजह से उनको श्रीनगर हॉस्पिटल लेके गए तो रास्ते में उनकी मौत भी हो गई। तो हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस? ये सवाल पूछना जरूरी है। और सवाल यह भी पूछना है हमें अपने आप से, क्या ये जो एमएलए हैं, क्या ये हमें इनके पीछे इतना पागल होना चाहिए? वोट्स के टाइम पे ये आते हैं, उसके बाद ये कोई भी डेवलपमेंट नहीं करते। ये हादसा इतना खतरनाक था कि 10 साल की एक बेटी थी ज़ैनब, जो खुशी खुशी अपने फैमिली के साथ एक फंक्शन के लिए निकल गई, मगर वो घर कभी वापस आई ही नहीं है। एक छोटी सी बच्ची, आखिर कौन है इस चीज का रिस्पॉन्सिबल? क्या हमें यह सवाल नहीं करना चाहिए? बडगाम का गाजी या हम किसी और को कुछ भी बना रहे हैं। मैं बहुत इज्जत करता हूं आगा सईद रूहुल्ला साहब की, बहुत ही अच्छे और इंसाफ पसंद और नेक और ईमानदार हैं, मगर क्या जो डेवलपमेंट बडगाम डिजर्व करता है, क्या वो डेवलपमेंट हमें मिली है? कितने बेरोजगार है बडगाम में? क्या हेल्थ केयर की कंडीशंस हैं? क्या स्कूल्स देखोगे, कितने बिल्डिंग्स, किन कंडीशंस में जो स्कूल्स है बडगाम वो है। और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में आप देखिए नया इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट बोर्ड्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, बट हमारा बडगाम आखिर क्या है? बडगाम के अराउंड आप मेन बडगाम की बात करें तो रोड्स बिल्कुल भी किसी भी उसमें नहीं है, कंडीशन ही में नहीं है। तो बडगाम को जो मिलना चाहिए, डिजर्व जो करता है बडगाम को, वो कभी नहीं मिला है। तो इट इज अ टाइम कि हम आवाज उठाएं और सवाल करें इन नेताओं से, एडमिनिस्ट्रेशन से, कि हमारा जो हक है वो कहां है। बिल्कुल भी नहीं मिला हमें अभी तक। तो इट इज बेटर टाइम टू स्टैंड अप और आगे ये हादसे ना हो। और हमारी भी जिम्मेदारी है कुछ कि हम रैश ड्राइविंग ना करें, सिविक सेंस रखें और शॉर्टकट के चक्कर में हम ऐसा कुछ ना करें जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनको नेग्लेक्ट करें, उनको फॉलो ना करके अपनी जान के साथ खेलें। ठीक है, थैंक यू सो मच।